अगर हम अपने इस्लाफ को देखें जो हमारे हुक्मरान गुजरे हैं, तो उन्होंने इस हवाले से बड़ी रोशन तारीख छोड़ी है। जब ये तस्करा हम सुनते हैं कि यहूदी इतने जोरावर हो गए और ईसाई इतने बदबख्त हैं कि हमारे पैगंबर हुस्न जमाल की तौहीन करते हैं, तो फिर वो हमें याद आते हैं हमारे इस्लाफ जिन्होंने इनकी सांस बंद करके रख दी। ये यहूदी इतनी बदबख्त कौम है, ये शुरू से ही पैगंबर हुस्न जमाल के खिलाफ साजिशें करते आए हैं और आज तक ये रुके नहीं हैं और इनका ये अमल जारी है। हम अपने इस्लाफ को देखते हैं कि जब भी किसी बूजी ने हजूर की इज्जत पे हमला किया है तो हमारे इस्लाफ ने दो टोक जवाब दिया है। जब सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी का जमाना था तो एक काफिला हज पे जा रहा था, तो रेजिनाल्ड इंग्लिस्तान का शहजादा उसने काफिले को रोका और सामान लूट लिया। और फिर काफिले वालों ने कहा कि तुमने सामान ले लिया है, हमें तो जाने दो। तो उसने जबान दराजी करते हुए कहा, बुलाओ नबी मोहम्मद को तुम्हारी जान छुड़ाए। यह बात सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी तक पहुंची थी। कुतुब में आता वो दांत पीसता था और उसने कसम उठाई कि जब तक उस जालिम को काफिर किरदार तक पहुंचा नहीं लेता उतनी देर तक मैं बिस्तर पे करवट नहीं लूंगा। फिर तारीख पढ़े, 2.5-3 साल तक सुल्तान ने बिस्तर पे करवट नहीं ली। जब उसे नींद तंग करती थी तो खेमे की चोप के साथ टेक लगाता और बैठे बैठे थोड़ी देर नींद लेता और फिर हाथ पे डट जाता, जंगी नक्शे बनाता। और फिर 2.5-3 साल के बाद जब अल्लाह ने उसकी मुराद पूरी कर दी, इंग्लिस्तान के शहजादे लैन के अंदर खड़े थे, तो एक को पानी का बखोरा दिया, कहा जिसको हम मुसलमान पानी देते हैं उसको अमान देते हैं। शाहगामा को कुर्सी दी, कहा जिसको हम कुर्सी देते हैं उसको हम अमान देते हैं। लेकिन जब सुल्तान की नजर रेजिनाल्ड की तरफ पड़ी तो सुल्तान उछला और उसको गिरेबान से पकड़ के पटक के जमीन पे मारा और उसकी छाती पे बैठ के गर्दन काटते कहा, ओ कुत्ते तूने कहा था बुलाओ नबी मोहम्मद को, मोहम्मद अरबी ने अपना नौकर भेज दिया है और उसकी टिक्का बोटी करके रख दी। ये हमारे हुक्मरान थे और आज भी जब उनका नाम आता है सीने में ठंड पड़ जाती है। जब नूरुद्दीन लंगी का नाम आता है तो अदब से आंखें झुक जाती हैं। जब सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी का तज़किरा होता है तो अदब के जज्बात सीने के अंदर पैदा होते हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने मेरे नबी से वफा की और आज जमाना उनको इज्जत की निगाह से देखता है, उनका नाम भी अदब से लेता है। इकबाल ने यूं ही नहीं कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे।